और विश्व में सबसे बड़ा फैसला ऐसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने किया। आप सब इनका अभिनंदन करने आए हैं। जोर से तालियां बजाइए, पीछे वाले बंधु भी जोर से बजाएं और खड़े होकर बजाएं। मैं तो कहता हूं सब लोग बजाइए। हमारे बीच में विधानसभा को बहुत अच्छे से चलाने वाले और ज्ञानचंद जी गुप्ता, आपके यही पंचकुला के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा के स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद जी गुप्ता, आपका भी हृदय से हम सब की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। तो मैं आपको बीच में बता रहा था कि हिसार का एयरपोर्ट 200 एकड़ में था और उसमें 4000 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़े, और जब 4200 एकड़ हो गया तो मन नहीं भरा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने ढूंढ ढांड के डिपार्टमेंट्स को बुलाकर उसके साथ 3000 एकड़ और जोड़ दिए और 7200 एकड़ जमीन पूरे एशिया में किसी भी एयरपोर्ट में नहीं है। जोर से तालियां बजाओ। आप अभिनंदन करने आए हो, आज हम अभिनंदन करेंगे, भाषण का कोई मतलब नहीं है। और अभी तो अगली बात मैं आपको बता दूं, हमने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसके साथ 10,000 एकड़ जमीन और है, उसको भी जोड़ने की हमारी मांग है। वो सारे नक्शे सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखा दिए गए हैं। अब जब आप सपना ले 17,200 एकड़ जमीन जब हो जाएगी फिर अभिनंदन करेंगे। यहां तो रोज अभिनंदन चलेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं अभिनंदन की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाजत हो तो आरंभ करूं। हमारे बीच में इस अभिनंदन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन समारोह में आप सभी, चाहे भिवानी हो, चाहे हिसार हो, चाहे अंबाला हो, चाहे पंजाब हो, अनेक स्थानों से हम बंधु आए हैं और हम सब बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट जो कि हिसार में स्थित है 7200 एकड़ में है और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। उसकी डिटेल की चर्चा मैं नहीं करूंगा। उसके नामकरण की बात, विश्व में सबसे बड़ी बात, महाराजा अग्रसेन जो कि द्वापर युग के अंतिम फेज में थे और उसमें महाराजा थे वो, और उनकी राजधानी अग्रवा धाम थी। एक ईंट एक रुपए की जो समाजवादी की जो नेचर है, जो उनका गुण था, क्षत्रिय वंश थे, सूर्यवंशी थे, उनके नाम पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार एयरपोर्ट का नाम जो दिया महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, और आगे आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए हम सब लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं, आपका स्वागत करने आए हैं। जोर से तालियां नहीं बजाओगे तो मैं यही बात करता। हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं जी, और आपका स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि दिन दुनी वेदों के इस श्लोक के माध्यम से पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद शतम श्राणुयाम शरद शतम पब्रवाम शरद शतम आदि नए शरद शतम। आपकी आयु 100 वर्ष की हो और 100 के 100 वर्ष आप स्वस्थ आंखों से देखें, स्वस्थ कानों से। भाई तो ऐसी इनकी आयु के बारे में मंगल कामना करते हुए मैं आपको, आप सबकी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप एक भी क्षण किसी और पर आधारित होकर ना जिए,
ऐसी मंगल कामना है और आप इसी तरह से जनता के काम करते रहें। एक मिनट यहाँ इस अभिनंदन समारोह में मेरी प्रार्थना है कि हमारे यहाँ अंबाला से विधायक, अंबाला से लोकप्रिय विधायक असीम जी गोयल यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि 2 मिनट के लिए यहाँ आएं और अपनी बात रखें। आदरणीय असीम गोयल। एक बार इस पंडाल से ये जो आवाज है अग्रोहा तक जरूर जानी चाहिए। बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। आज के इस अभिनंदन समारोह में कहूं या वंदन समारोह में कहूं, क्योंकि हमें सिखाया भी जाता है कि जो आप सबका भला करता है उसका भला मांगना भी हमारा कर्तव्य है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, मुझे लगता है इस पंडाल में बैठा एक एक व्यक्ति आज अपने मन से, रोम रोम से ये बात कह रहा है कि आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे अग्रवंश को सम्मान जो दिया है, वो ऋण कभी हम जीवित रहते हुए तो ये ऋण कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का उतार नहीं सकते। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी विधानसभा के बहुत ही कर्मठ कर्मशील अध्यक्ष, पंचकुला से सम्मानीय विधायक भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिनको हम सबसे भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि वो हिसार से हैं और अग्रोहा और हिसार में कोई अंतर नहीं है। हमारे ऐसे कर्मठ लोकप्रिय विधायक आदरणीय कमल गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित भिवानी से हमारे कर्मठ विधायक साथी आदरणीय घनश्याम जी सर्राफ, कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली से हमारे बीच में इस बात को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए। देखिए, पार्टी की बॉर्डर से ऊपर उठ के आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक, लेकिन हमारे अग्रबंधु भाई महेंद्र गोयल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अध्यक्ष समाज के नाते गोपाल शरण गर्ग जी, रामनिवास जी, और मैं जिनके नाते, जिनके निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है, हमने कहावतों में सुना था कि 100 सुनार की 1 लुहार की। भाई अगर तो लगी है एक लुहार वाली, फिर तो जोर से तालियां बजा दो। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आज तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम अगर आपको मनोहर लाल अग्रवाल भी कह दें तो, और पार्टियों के नाते मैं कहना चाहता हूं, देखो जी, हमें तो ये कहा जाता था ये भारतीय जनता पार्टी के गोद वाले बच्चे हैं, बनिया और महाजनों की पार्टी बताया जाता था। तो ये कहते थे भाई पेट वाले की सुननी चाहिए वोटें पक्की करने के लिए, गोद वाला तुम्हारा है ही है। लेकिन अगर किसी ने गोद वाले की सही मायने से 1975 के बाद सुनी है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सुनी। बाबू बनारसी दास गुप्ता जी के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम को मान सम्मान, देखिए उनका नाम किसी मान सम्मान का उस तरह का मोहताज नहीं, लेकिन जो पूरे अग्रवंश को मान सम्मान देने का जो आज काम किया आदरणीय मनोहर लाल जी ने, उसके लिए प्रत्येक, और आज मैं आपको कहना भी चाहूंगा जो अगर हितैषी के नाते आपने काम किया बाबूजी, आज मेरे पास कोई शब्द नहीं, भावनाएं शब्दों के ऊपर हावी हो रही हैं। और ये वो समाज है जो कृतघ्न समाज नहीं है।
आज आपकी कृतज्ञता हम व्यक्त करने के लिए आए हैं। अगर मैं, कमल जी सिर्फ 1 मिनट दूंगा, अगर मैं 3 एक ऐसी इतिहास की बातें करूं, क्योंकि ये आज इतिहास हो गया है। जिस तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नाम रखा, वो तारीख थी, वो डेट थी कि हां आज हमने एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे किया है। लेकिन वो अब इतिहास हो गया, ऐसा इतिहास हो गया जो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। ये किताबों में दर्ज हो गया कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम के ऊपर एयरपोर्ट का नाम रखा गया था। ये वो समाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब अकबर के सामने इस हिंदू धर्म की लाज बचाने का सवाल आया, महाराणा प्रताप के साथ डट के अगर कोई खड़ा था तो हमारे इस अग्रवाल वैश्य समाज से भामाशाह जी खड़े थे। ये वो समाज है, जब शहादतों की कुर्बानी को पहचानने का समय आया, हिंदू धर्म की रक्षा का जो दूसरा युद्ध हुआ औरंगजेब के समय, जो गुरुजी के बच्चों के लिए टोडरमल जी ने अपना सर्वस्व देके भी आज तक का इस संसार का सबसे महंगा सौदा किया, वो भी इसी अग्रवाल वैश्य समाज से टोडरमल जी थे। और ये वही समाज है, इसको भी ये श्रेय प्राप्त है जो आजादी की लड़ाई की 2 धाराएं काम कर रही थी, गरम दल और नरम दल। और गरम दल का नेतृत्व अगर किसी ने किया, अग्रवाल समाज के नाते लाला लाजपत राय जी ने किया, और नरम दल का नेतृत्व अगर किसी ने किया, महात्मा गांधी जी ने किया, अग्रवाल वैश्य समाज के नाते। तो ये वो समाज है जो कृतज्ञ नहीं है, और इस समाज की कृतज्ञता आज आपको इनकी तालियों की गूंज से, इनके मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों से दिख रही होगी। मैं तो इतनी बात कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने किया है वो ना पहले कोई कर पाया, और इसी जिस तरह आदरणीय कमल जी ने कहा कि 10,000 एकड़ इसमें जुड़ने वाले हैं, आपने पहले ही एशिया के सबसे बड़े यानी चाइना और भारत के कितने भी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा लें, सारे सबसे बड़ा स्थान अगर आपने दिया हमारे जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम के ऊपर किया है, इसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और आज हम तो आपको ही सारा श्रेय देने के लिए आए हैं। ये एक एक पंडाल में बैठा बच्चा या व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये संस्था है। अग्रवाल समाज का प्रत्येक आदमी अपने आप में चलती फिरती संस्था है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये तालियों की गड़गड़ाहट हर एक कस्बे में, हर एक शहर में, हर एक गली में, जहां भी अग्रवंश हमारा बैठा है, अग्रवाल बंधु बैठा है, वो रोम रोम से आपका धन्यवाद करेगा। इतनी बात कहते हुए पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा, जोर से तालियों की गड़गड़ाहट लगाकर आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताएं, ये दुकानों में बैठने वाला समाज, ये व्यापारी समाज, आज आपने जो इसको इज्जत बख्शी है, तालियां बजाने में ये किसी और समाज से कम नहीं है। ये आपने देखना भाई, तालियां जल्दी बंद होगी तो फिर ये समझ आएगा कि आप तालियों में कंजूसी करते हो। इतनी बात कहता हुआ मैं पुनः दिल की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की धन्यवाद। ठीक है, जोश अच्छा नजर आ रहा है। सागर गागर में सागर भरने वाले असीम गोयल जी और हम सब में युवा भी हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद आमंत्रित करता हूं भिवानी के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई घनश्याम सराफ जी को कि वो आए और अपने कुछ शब्द रखें। एक मिनट तो होनी चाहिए जी। आज हम जिस कार्यक्रम के निमित्त आए हैं उसमें महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार का एयरपोर्ट का किया जाना एक अपने आप में इतिहास है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नंदन वंदन अभिनंदन ये करता हूँ, और इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज जिस प्रकार से हमारे समाज की ये कई दिनों से डिमांड थी कि इस एयरपोर्ट का नाम हमारे महाराजा के नाम से रखा जाए, सही कहने वाला कोई भी था, लेकिन पूरा समाज ये चाहता था कि ये आपने जो घोषणा की है वो करनी चाहिए। बड़े भाई ज्ञानचंद जी और उपस्थित बंधुओं, कमल गुप्ता जी, आप हिसार से हो, लेकिन
भिवानी भी हिसार का हिस्सा होता था 1972 तक, एक पार्ट था। हमारा जिला 20 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है एयरपोर्ट से, लेकिन हमारे भी इस चीज़ की कोई गमी नहीं है कि भिवानी में नहीं बना, लेकिन हिसार हमारा पुराना जिला है और उस जिले में ही हमने जन्म लिया था। हमने जन्म भी उसी जिले में लिया थी, हिसार में। तो आज जिस प्रकार से पूरा समाज इस काम के लिए जो स्वागत करने के लिए आपके खड़ा है, ये दर्शाता है कि अग्रवाल समाज का एक एक बंधु भाई बहन कोई भी इस काम में आपके अभिनंदन से अछूता न रहे। इसके लिए कल रात को मेरी बात हुई 10 बजे करीब सब लोगों से। आज 35 से 40 की संख्या में वे लोग भिवानी से चल के आए और जिस प्रकार का काम ये आपने समाज के लिए किया वो बड़ा अच्छा काम है और उसमें प्रत्येक आदमी की भावना जुड़ी है। और एक महाराजा अग्रसेन जी के भवन की नींव भी आपने अपने हाथों से 26 जनवरी को रखी थी भिवानी में। आज वो 3री मंजिल का लेंटर उसमें चल रहा है और मैं माननीय अपने अध्यक्ष जी से भाई ज्ञानचंद जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप उस काम को एक बार देख के आएँ। आपसे हम कुछ न कुछ डिमांड करेंगे। तो समाज मैं दिखाऊंगा जी, हाँ दिखा के फिर मिलाएंगे जी। ना कुछ लेंगे इनसे। ग्रांट तो अब हमारे पास तो है नहीं, केवल ज्ञानचंद जी के पास है समाज में। तो आपसे भी कोई ना कोई डिमांड रखेंगे जी हम। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए एक बात बताता हूँ कि जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपया और 1 ईंट का मंत्र देकर समाजवाद किया था, आप भी उसी प्रकार से एक समाजवाद की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। और कुछ साथी मेरे साथ आए हैं, जब भी आप उन साथियों से अभिनंदन करवाएंगे मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा मिलूँगा और हमारा एक एक व्यक्ति आने के लिए तैयार है और जब भी आप और कहोगे हम उनको लेके आने का काम करेंगे। तो आपका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मैं 1-2 नारे लगवा देता हूँ। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, मुख्यमंत्री जी की। आपका बहुत धन्यवाद हमारे भाई घनश्याम शराफ जी का, जिन्होंने स्वीकार किया कि हिसार हमारी माँ है। और इसमें कोई शक भी नहीं है। हिसार में जींद भी होता था, भिवानी भी होता था, दादरी भी होता था, सरसा, फतेहाबाद सब होता था। तो मैं इसके बाद हमारे अखिल भारतीय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गोपाल शरण जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आकर कुछ शब्द कहें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कलयुग के अवतारी सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन महापुरुषों के नाम पे आज राष्ट्र में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन आए कि आपके मुख्यमंत्री ने तो कमाल कर दिया। ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का नामकरण जिन मानवता के प्रवर्तक, कलयुग के अवतारी, गरीबों के मसीहा और धर्म के संस्थापक भगवान अग्रसेन जी के नाम पे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये पूरा अग्रवाल समाज, हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का अग्रवाल समाज आपका अभिनंदन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सबसे पहले, क्योंकि युवा पीढ़ी को अगर महापुरुषों का इतिहास नहीं पता लगेगा तो युवा पीढ़ी भटक जाएगी। हमारी मांग पर आपने हरियाणा के पाठ्यक्रम में पुनः दोबारा से महाराजा अग्रसेन जी के पाठ्यक्रम शामिल करने की जो मंजूरी दी, हम जोरदार शब्दों में आपका अभिनंदन करते हैं। और उसी के साथ जब कोई आदमी जीम रहा हो तो खीर भी आ रही है, पूरी भी आ रही है, मालपुआ साथ में आ रहा है। आपने
इस हिसार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम भगवान अग्रसेन जी के नाम पे कर कर इस अशांत विश्व को शांति प्रदान करने के लिए जिस तरह से भगवान कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का संदेश दिया था, आज पूरी दुनिया को बताया कि अशांत विश्व को अगर शांति प्रदान कर सकता है तो केवल और केवल भगवान अग्रसेन जी का नाम कर सकता है। इसलिए मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे लोकसभा के विधानसभा के स्पीकर भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे हिसार के विधायक भाई कमल जी, हमारे पूर्व मंत्री भिवानी के विधायक भाई घनश्याम जी, अम्बाड़ा के विधायक भाई असीम जी और दिल्ली से रिठाला से चलकर हमारे बीच में आए आप पार्टी के विधायक भाई महेंद्र गोयल जी, सिरसा से भाई प्रदीप रातूसरिया जी और इस पंचकुला हमारी आन बान और शान उसके मेयर और हरियाणा प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष भाई कुलभूषण जी, आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, भाई रामनिवास जी और सम्मानित बंधुओं, मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी आज 22 के 22 जिलों में आपके होर्डिंग लगाकर लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है। ये 22 जिले ही नहीं 28 प्रांतों में जाकर देख लो, आज केरला में, सूरत में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, तंसुकिया में आपके सम्मान में होर्डिंग लगाए लोगों ने। और लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हरियाणा का और होर्डिंग लग रहा आसाम में, बंगाल में, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। इसलिए मैं समाज की ओर से पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए केवल ये कहूंगा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह काम किया है। अब इस अग्रोहा को अग्रोहा तीर्थ क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनाना पड़ेगा आपको। दुनिया का आने वाला हर पर्यटक जब हिसार एयरपोर्ट पे उतरेगा तो सबसे पहले नतमस्तक होकर भगवान अग्रसेन जी की कर्मस्थली में जाएगा। अभी भाई घनश्याम जी और कमल जी कह रहे थे हिसार भिवानी की बात, ये हिसार भिवानी नारनौल सिरसा की बात नहीं है, अग्रोहा के तमाम 18 गणराज्यों के लोग यहां बैठे हैं, सबके मन में भावना है। हिसार भी बाद में बना, भिवानी भी बाद में बना, ऐसे ऐसे गणराज्य थे जो सरस्वती नदी और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, आगरा से लेकर गंगानगर तक, भटिंडा तक, पटियाला तक, नाभा तक, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां से निकला हुआ रघुवंशी। जैसे एक बार गुरु नानक देव से किसी ने पूछा कि आप जो अच्छा काम करते हो उनसे तो कहते हो उजड़ जाओ, और जो गलत काम करते हो उनसे कहते हो बसे रहो, यही धरना देते रहो। इसलिए अग्रवाल समाज अग्रोहा के संदेश को लेकर पूरी दुनिया में उजड़ कर गया और पूरी दुनिया को बसाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पार्टी को सत्ता में लाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और हम तो जिसके हो गए उसके परमानेंट रहने वाले लोग हैं। इसलिए ये समाज बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देखता है। हरियाणा पहला राज्य था जब जिन दंगाइयों ने हरियाणा की दुकानों को लूटा, 103 करोड़ रुपए का मुआवजा आपने पहली बार देकर पूरे देश में नाम रोशन किया। पहली बार आपने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, आपकी मार्गदर्शन में चलकर यूपी में, राजस्थान में और केंद्र में भी बनने की बात हो रही है। आपके मन में व्यापारी के प्रति, अग्रवाल समाज के प्रति दर्द है, सोच है। पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए जय अग्रसेन, जय अग्रोहा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल शरण जी। मैं इसके बाद दिल्ली से हमारे विधायक महेंद्र जी गोयल, उनको आमंत्रित करता हूं कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 4 बजे में चला जाऊंगा तो इसलिए समय बहुत थोड़ा। बोलो श्री अग्रसेन जी महाराज की, कुल देवी मां लक्ष्मी की। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है हमारे लिए, चाहे दिल्ली से या हरियाणा से सभी अग्रबंधु माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर अग्रवाल जी का अग्रवाल जी कहने में कोई बुराई तो नहीं ना? कोई बुराई है या नहीं है? नहीं है,
क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है जिसके कारण मैं खुद भी आम आदमी पार्टी का विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता भी हैं और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने मेरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। और मैं वैसे भी कहा करता हूं, पार्टी कोई भी हो, अच्छा काम कोई भी व्यक्ति करे तो उसका गुणगान जरूर करना चाहिए। इसी नाते में पहली मुलाकात मेरी मुख्यमंत्री साहब से तरुण सागर जी महाराज का देवलोक हो चुका है। उनके प्रवचन के दौरान यहाँ पर विधानसभा के अंदर भी हुआ था और एक बार पानीपत के अंदर भी आया था, क्योंकि मैं भी उनका अनुयायी था, उनसे बातें सीखा करता था और कहा करते थे। वैसे भी वो आज समाज को जगाने के लिए हाथी सी चिंगाड़ और शेर सी दहाड़ की जरूरत है, जो काम इसी हिसाब से मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया। क्योंकि मुझे खास तौर पर पता है, इस एयरपोर्ट का नाम लेने के लिए कई समुदाय लगे हुए थे, कई बरादरियां लगी हुई थी, लेकिन आपने ऐसी लाइन खींच के रख दी। इसके लिए मैं श्रेय कमल गुप्ता जी को भी देना चाहूँगा, हमारी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी, और मेरे जुझारू भाई, जुझारू साथी, क्योंकि लगातार 6-7 साल से हमारा बहुत प्रेम है, असीम गोयल जी को, घनश्याम सराफ जी को, और यहाँ पर अब की बार चेयरमैन चुने गए कुलभूषण जी, ये भी बहुत जुझारू साथी हैं। इनके बारे में मैं सुनता रहता हूँ। जब आपका रिजल्ट आया था मुझे दिल से खुशी हुई थी। रामनिवास गर्ग जी और अग्रवाल समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे बड़े भाई गोपाल शरण जी और पूरी की पूरी टीम हमारी, जो ये बैनर लगा हुआ है अग्रसेन धाम कुंडली के अंदर जो हम बना रहे हैं, तो आज यहाँ पर पूरी टीम आपका ये धन्यवाद करने के लिए आई है। और अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के महामंत्री नरेश शेरन जी साथ में आए हैं। अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ से भी आपका धन्यवाद करते हैं। सेक्टर 22 के अंदर जो अग्रसेन हॉस्पिटल और एक और हमने इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाया था, उसके वाइस प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल जी भी साथ में आए हैं। उनकी तरफ से भी और पूरे समाज की तरफ से, दिल्ली क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और भाई साहब कमल गुप्ता जी जो मंच के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये बार बार सुना रहे थे, भाई हरियाणा के एयरपोर्ट के पास इतनी जगह है। मैं आपके लिए बता देता हूं, मैं भी खुद हरियाणा का हूं, कैथल से हूं, चिंता मत। जितनी खुशी आपको हरियाणा के अंदर एयरपोर्ट बनने की हुई है, शायद आपसे ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी एयरपोर्ट हम लोग देख रहे हैं और अपने हरियाणा के एयरपोर्ट का भी एंजॉय हम करेंगे। तो कुंडली के अंदर एक विशाल धाम बना रहे हैं और वहां पर आपके नाम का होर्डिंग अग्रसेन धाम के ऊपर, हालांकि वहां का नेतृत्व मैं करता हूं, मार्गदर्शक मैं हूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी की पूरी टीम को कहा था, सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी का आप होर्डिंग, क्योंकि दिल्ली एंट्री कोई भी आदमी करे तो उनको पता लगना चाहिए कि समाज के लिए ये कार्य हुआ है। बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है। मैं समाज को जिम्मेवारी देना चाहता हूं, चाहे अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए या अपने ट्विटर के जरिए आप इसका इतना प्रचार कीजिए कि किसी देने वाले को इस बात के लिए खुशी हो और समाज आपका इस बात के लिए ऋणी रहेगा। और वैसे तो देखो, मैं साफ बात कहा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के अंदर भी बढ़ियों का सबसे बड़ा हाथ है।
है या नहीं है? है या नहीं है? मैं खाली बोल दूं, यदि सरकार बनाने के अंदर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो अग्रवाल समाज का, किसी और का नहीं। क्योंकि ये पार्टी बनाई हुई भी तो हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कहूंगा जो कल को कंट्रावर्शियल हो, लेकिन ये समाज किसी का यदि एहसान मानता है तो उसको पूरा भी करके दिखाता है, उसकी पूंजी को भी चुकता करता है और उसके ब्याज को भी चुकता करता है, क्योंकि अग्रवाल समाज हमेशा देना सीखा है, किसी का रखना नहीं सीखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अग्रसेन धाम कुंडली की तरफ से, अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग की तरफ से, अग्रसेन हॉस्पिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहिणी की तरफ से और पूरे के पूरे समाज की तरफ से पुनः आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि इस किसान आंदोलन के बाद आपका स्वागत हम कुंडली के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करना चाहेंगे, जिसके अंदर एक आवाज जाए और खुद मैं खड़ा होकर आपको खुद सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा और पूरी की पूरी टीम, चाहे हमारे वहां के जितने भी विधायक हैं अग्रवाल समाज के, वो भी आपको आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ मिलेंगे। मैं ऐसा आपको, तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक जयकारा जोरदार होना चाहिए ताकि पता लगे कि पूरा समाज मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करने के लिए आ रहा है। बोल श्री अग्रसेन जी महाराज की, कुल देवी मां लक्ष्मी की। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। समय की नजाकत देखते हुए मैं पंचकुला के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक और हरियाणा में विधानसभा के स्पीकर को सुशोभित करने वाले आदरणीय हमारे बड़े भाई ज्ञानचंद जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। बोलिए महाराज अग्रसेन जी की, महाराज अग्रसेन जी की। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम, आभार कार्यक्रम, वंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने एक ऐसा कार्य अग्रवाल समाज के लिए किया जिसका इंतज़ार लगभग पिछले 70 साल से समाज कर रहा था। ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे हिसार से आदरणीय विधायक श्री कमल गुप्ता जी, हमारे भिवानी से विधायक भाई घनश्याम सराफ जी, हमारे अंबाला से विधायक श्री असीम गोयल जी, दिल्ली से हमारे बहुत ही मैं कहूँगा कि प्रिय साथी जिन्होंने समाज के लिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी के बंधन को तोड़ करके मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन करने के लिए दिल्ली से यहाँ पधारे और जो मूलतः हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे भाई महेंद्र गोयल जी, हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गोपाल शरण गर्ग जी, हमारे पंचकुला के महापौर भाई कुलभूषण गोयल जी, और आज यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी अग्र बंधुओं बहनों, आज का ये कार्यक्रम मैंने जब मुख्यमंत्री जी से बात की कि कुछ लोग आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद करने के लिए आना चाहते हैं,
तो उन्होंने कहा कितने के लोग होंगे। मैंने कहा जी 100-150 के करीब लोग होंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम रखिए। और कल जब मैं भूपेश्वर जी से बात कर रहा था तो भूपेश्वर जी ने कहा कितने लोग होंगे। मैं कहा जी 150 होंगे। तो लेकिन आज जो उत्साह, जो प्यार, जो उमंग देखने को मिल रही है अग्रबंधुओं के अंदर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने काम ही इतना बड़ा किया है जिसका अग्रबंधु बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। आज से लगभग 1 महीना पहले पिंजौर के अंदर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्रदेश की कार्यकारिणी हुई थी। उस कार्यकारिणी के अंदर बहुत सारे प्रदेश के अग्रबंधु आए हुए थे और उन्होंने बार बार ये मांग की कि जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारा महाराजा अग्रसेन जी का 5वीं तक का सिलेबस, वो जो सरकारी पुस्तकों के अंदर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। उसको दोबारा हमारे इस कोर्स के अंदर शामिल होना चाहिए। दूसरा था कि हिसार एयरपोर्ट का जो नाम है वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से होना चाहिए। 1-2 मांगे और थी, चाहे वो खुदाई है, वहाँ पर टिल्ले की खुदाई है, उसको लेकर के भी कहा था। और जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जो मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग जी ने जो 2 पत्र दिए, 3 पत्र दिए, मैंने बेनती की कि अग्रवाल समाज की ये इच्छा है कि इस प्रकार से इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा जाए, क्योंकि महाराजा अग्रसेन, हिसार, अग्रोहा ये अलग अलग करके देखे नहीं जा सकते। सबसे उपयुक्त नाम यदि कोई हो सकता है इस हिसार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम, वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों मांगों को, चाहे वो स्कूलों में पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी की बात थी, और अब जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी उनको। बहुत सारे कई और लोगों ने भी कहा होगा, बहुत सारे नाम सुजेस्ट किए गए होंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे अगर सबसे उपयुक्त नाम लगता है तो वो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का नाम लगता है। और उन्होंने एक निश्चय किया, निर्णय लिया कि इस महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। आज मैं जैसा अभी आदरणीय गोपाल शरण जी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश से नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी कई फोन आए कि ये बहुत बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और गोपाल शरण जी ने बताया कि पूरे देश के अंदर, विभिन्न प्रदेशों के अंदर सभी ने धन्यवाद के, आभार के जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए हुए हैं। उनके व्हाट्सएप के ऊपर चित्र आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमें इस बात की खुशी है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य का दिन है, ये खुशी का दिन है कि जब हम आज आदरणीय मनोहर लाल जी के अभिनंदन के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। मैं पंचकूला के सभी जो हमारे साथी आए हुए हैं, चाहे वो अग्रवाल सभा पंचकूला है, चाहे वो अग्रवाल सम्मेलन पंचकूला है, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट पंचकूला है, जो पंचकूला की जो हमारे अग्रवाल समाज के बंधु हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके महाराजा अग्रसेन जी के नाम से आज पंचकूला के अंदर कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 22 करोड़ रुपए की लागत से एक चैरिटेबल लेबोरेटरी जो है उसका निर्माण किया गया है और वो यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया है। तो इतने बड़े बड़े काम हमारे अग्रवाल समाज के बंधु कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर जो सभी लोग आए हैं, प्रदेश के जो कोने कोने से आए हैं, उन सबका
यहाँ पधारने पर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और एक बार फिर आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर साहब। ठीक कहा आपने कि नाम उपयुक्त था। जिस दिन नाम रखा तो मेरे पास पत्रकार बंधु का फोन आया कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ भोपाल के एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो राजा भोजराज है। कलकत्ते के एयरपोर्ट का क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र है। बंबई के का क्या है? छत्रपति शिवाजी है। ग्वालियर का क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई है। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूं कि हिसार के एयरपोर्ट का क्या नाम होना चाहिए। और दूसरी बात हमारे गोपाल शरण जी ने जो बताई वो बिल्कुल सही है। मेरे पास अमेरिका से, इंग्लैंड से इतने फोन आए हमारे मित्रों के, डॉक्टर बंधुओं के, हमारे रिश्तेदार भी वहां रहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, वरना वो बधाई बुधुई देते नहीं, अपने आप को कोई ज्यादा कंसर्न फील करते नहीं। लेकिन महाराजा अग्रसेन के नाम से उनके अनेक बधाई संदेश, फोन इत्यादि सब चीजें आ रही हैं। मैं अब इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय, ईमानदार, होनहार और 24 घंटे प्रदेश की जो डेवलपमेंट है उसकी बारीकियों में जाकर हर सिस्टम को ई लाइन में कन्वर्ट करके, टेंडर है तो वो ई टेंडर, रजिस्ट्रेशन है तो वो ई रजिस्ट्रेशन, हर तरह की बात को ई टेंडरिंग में लाकर जो भ्रष्टाचार दूर करने का जो काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और जिन्होंने अग्रवाल समाज के लिए इतना बड़ा काम किया। विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई मान सम्मान महाराजा अग्रसेन को है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं आपका अभिनंदन, जरा जोरदार तालियां बोलिए महाराजा अग्रसेन महाराज की। जोरदार तालियां। जब तक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आते तब तक जोरदार तालियां रखे और खड़े होकर इनका ऑरेशन करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोलो महाराजा अग्रसेन महाराज की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम, नाम आप देंगे कार्यक्रम को, ये क्या कार्यक्रम है, मैं तो इसकी अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे अग्रबंधु आकर के और ऐसा एक अविस्मरणीय कार्यक्रम करेंगे जो हमेशा हमेशा याद रहेगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से टेलीफोन के द्वारा और जिस दिन ये निर्णय हुआ उसके बाद में गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ऐसे कई स्थानों पर गया, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग अभिनंदन करने आए। वास्तव में एक बात का जिसका मैं हामी हूँ उसका एहसास हो रहा है मुझे कि हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जिनकी प्रेरणा से ये समाज लंबे समय से कुछ निश्चित विचारों को, संस्कारों को, अपने संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे विचारों का, ऐसे संस्कारों का लगातार सम्मान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। जब से शासन में हम आए हैं 7 वर्ष हो गए, हमने हमेशा ही ऐसे संत महापुरुषों को ही सामने रख करके अपने शासन को चलाया है। समाज में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, सबके महापुरुष हैं और सब अपने अपने महापुरुषों के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आपको ध्यान में होगा, हम जैसे आए थे, हमने आते ही महर्षि वाल्मीकि जी के दिवस को राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, गुरु रविदास जी के जयंती समारोह को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया,
भगत कबीर के स्मृति दिवस को हमने जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी का कार्यक्रम 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम करते हैं। कभी किसी कारणों से राज्य स्तरीय ना हो पाए तो जिला स्तर पर भी सब जिला स्थानों पर वो कार्यक्रम करते हैं। कोई भी विशेष अवसर आए हैं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आई हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी के नाम से कार्यक्रम आया हो, ये सब हमने राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और जब कभी किसी विशेष संस्थान के नाम रखने की बात आई, अगर वो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने किसी के पिता दादा को याद नहीं किया, हमने महाराणा प्रताप के नाम से उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा। पलवल में यदि स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने भगवान विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा। जब ऐसे संस्थानों के नाम रखने की बात आती है तो महापुरुषों को हमेशा सामने रखना चाहिए। और जब एयरपोर्ट हिसार की बात आई तो उन महापुरुषों की कड़ी में बड़ा नाम, और जिसकी मांग भी थी समाज की ओर से, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखना चाहिए, ये मन में स्वाभाविक विचार था। कोई बहुत सोचना समझना नहीं पड़ा हमको। और मैं तो आगे भी इस विचार का हूं कि जब तक हमारे हाथ में ये निर्णय करने का अधिकार है, तब तक ऐसे ही संतों महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाएंगे। वो जमाने चले गए कि जो अभी अपने बाप के नाम से, कोई अपने दादा के नाम से, कोई अपने, बहुत लोग तो अपने आप के नाम से ही रखना शुरू कर दिए। उचित नहीं है। आखिर जहां से प्रेरणा मिलती है उन्हीं नामों को रखना चाहिए ना। महाराजा अग्रसेन के नाम से कितनी प्रेरणा मिलती है। समाजवाद के एक प्रतीक, समाजवाद के अग्रदूत, 1 रुपया 1 ईंट की जो बात आप कहते हैं, हम सब मानते हैं, जानते हैं। ये समाज सारा समान एक साथ तो नहीं हो सकता। आज भी, चाहे वो सदियों से, चाहे आज और चाहे आगे आने वाली सदियों तक, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार से समाज में छोटे बड़े का हिसाब तो रहेगा ही। वो कोई परिवार में जन्म लेने के कारण से हो, प्राकृतिक कारण से हो, एक्सीडेंटल हो, किसी प्रकार से हो, इस खाई को कम तो हम कर सकते हैं। खत्म करने का सपना लेना बेकार है, नहीं कर पाएंगे। आज भी समाज के अंदर उच्च आय वर्ग के लोग भी हैं। सौभाग्य से, संयोग से हमारा समाज उसी वर्ग में से ज्यादा आता है। मध्यम वर्गीय भी लोग हैं, और जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग, उनका भी एक बहुत बड़ा, जो उनको बीपीएल कह देते हैं, अंत्योदय कह देते हैं, ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वो भी हैं। लेकिन जाना वही गया हमेशा महापुरुष जिसने नीचे के समाज की चिंता की है, गरीब की, मजदूर की, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उस समाज को ऊपर उठाने के लिए जिसने काम किया, उसी का मान सम्मान हुआ है। तो हमेशा महापुरुषों को प्रेरणा से अपने मन में भी वैसा ही विचार आना चाहिए। ठीक कहा हमारे महेंद्र गोयल जी ने कि हम किसी का लेके रखते नहीं हैं, जो हमें देता है उसको ब्याज के समेत वापस करते हैं। ये अच्छा गुण है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सब विचारवान हैं। उसमें फिर हमारे स्पीकर चाहे ज्ञानचंद गुप्ता हो, चाहे हमारे अन्य विधायक यहाँ बैठे हैं, असीम गोयल बैठे हैं, घनश्याम जी बैठे हैं, कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जी ने अपने जीवन के कई वर्ष, यौवन जीवन के, वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा करके लगाया। पति पत्नी दोनों गए थे, ऐसा ही ना। गोपाल सिंह जी का तो कहना ही क्या है, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार लगे हैं। संगठन के काम में सारा जीवन लगा दिया। ऐसे हमारे श्रीनिवास जी बैठे हैं, श्रीनिवास गोयल, पूरा जीवन लगा दिया। नौजवानों में हमारे राम कुमार जी आज भी लगे हैं,
हमारे मेयर साहब पंचकुला लगातार सेवा कर रहे हैं। तो कितने ही लोगों को मैं जानता हूं इस समाज के अंदर जो अपनी चिंता किए बिना समाज के काम के लिए लगे हैं। तो आज मित्रों, भाइयों, बहनों, हम इन संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हमने तो पीछे एक कार्यक्रम बनाया है पूरे प्रदेश भर में, संत महापुरुष विचार सम्मान कार्यक्रम। जितने संत महापुरुष समाज के हैं, हर वर्ग के, चाहे कोई छोटा वर्ग है चाहे बड़ा है, उन सबके जो भी आराध्य देवता हैं जिनका वो सम्मान करते हैं, उन सबके विचारों का सम्मान करने का काम हमारा सरकार काम करते रहे। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराजा अग्रसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। अब ये प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर मुख्य काम क्या होता है? लोगों का आना जाना, लोग वहां उतरते हैं। देश भर से, दुनिया भर से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे। यहाँ 200 देशों के लोग, हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराजा अग्रसेन का नाम देखेगा। जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराजा अग्रसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे, लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो ये, लेकिन जब आएंगे और एयरपोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट के नाम की टिकट उनके हाथ में होगी, बोर्डिंग पास उनके हाथ में होगा, तो मन में एक विचार तो जाएगा ही। तो इसलिए ये काम केवल हिसार के लिए नहीं हुआ है, केवल हरियाणा के लिए नहीं हुआ है, केवल देश के लिए नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम यानी पूरी दुनिया के लिए हुआ। तो इसलिए मित्रों, भाई बहनों, ये काम अगर हमने किया है तो हमने बहुत किसी पर आसान करके नहीं किया है। हमारे मन में एक विचार है कि महापुरुषों का सम्मान, ये मेरा दायित्व हम करते रहेंगे। और फिर महापुरुष सबके समान होते हैं। इस विचारधारा के मानने वाले केवल आज का जो अगर समाज कहलाने वाला समाज है वही करते, ऐसा नहीं है। ये हमारे जैसे लोग भी करते हैं। अंत्योदय के काम में मैं बहुत नीचे तक जुड़ा हुआ हूं। तो उस नाते से मुझे आपने अग्रवाल कह के बुलाया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार है। ये विचार होता है, एक प्रेरणा होती है, वो सब महापुरुषों की होती है। सब महापुरुषों के विचारों को, प्रेरणा को मानने का काम एक सच्चे अर्थ में आप लोग परोपकारी मानव बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन ने हमको जो प्रेरणा दी है, उस विचार को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस किस बात का जिक्र करें, बातें बहुत हैं। अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार से दिल्ली की 100 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे का उसकी मंजूरी ली है। बहुत हाई, 1.25 घंटे में पहुंचेगी वो हिसार से दिल्ली। ऐसी अनेक चीजें हैं जो पेपर्स में हैं, लाइन में हैं, चल रही हैं, अप्रूव होती हैं। मैं अब अभिनंदन समारोह का कार्य शुरू करने के लिए आदरणीय हमारे पंचकुला के यशस्वी विधायक और विधानसभा के स्पीकर आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल उठाकर उनका सम्मान करें। और उसके बाद माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी की अगुवाई में आज प्रधान आए हुए हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन चंडीगढ़ से, और गदा भेंट करके उन्होंने स्वागत किया है। इसके बाद अग्रवाल सभा पंचकुला के साथी मेयर साहब की अगुवाई में आगे बढ़े। सभी बैठे रहें। भाई आप अपने स्थान पे बैठे रहे, जब नाम आए तो आना। आपसे आग्रह है अपने स्थान पे बने रहे, जब नाम ले तो आए। चेयरमैन साहब बैठो, चेयरमैन साहब बैठो।
जब नाम आए तो आए। बस अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में आनंद सिंगला जी प्रेसिडेंट हैं। इनकी रहनुमाई में जो भी लोग आए हैं वो एक एक करके लाइन में चढ़ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें। व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और अनेक बतेरी पार्टियां हैं, हम लोग संयम में रहें। और जैसे जैसे मैं नाम बोलता हूं, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के आनंद सिंगला जी, विनय अग्रवाल जी, प्रवीण गोयल जी, जगमोहन जी गर्ग, तरसेम जी, ये सभी लोग आ जाएं। अमित जिंदल जी, मोतीलाल जी जिंदल, भीमसेन अग्रवाल जी, ये सभी लोग लाइन में आएंगे। अरे आप सब लोग, आप बामन बुद्धि के लोग हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे बात बनेगी। आप सभ्यता का परिचय दें, मेरा आपसे निवेदन है। रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए। इसके बाद अग्र केसरी ग्रुप अंतरराष्ट्रीय श्री अग्रसेन धाम कुंडली, श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी, अतुल सिंगल जी, महेंद्र गोयल जी, अग्रसेन धाम कुंडली के जो सज्जन है वो आगे आ जाएं। बाकी लोग आराम से बैठिए, एक एक करके सब आएंगे ना। ऐसे आएंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा, सब गौच पौच हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठिए। हाँ। ऐसे नहीं होगा जी, ऐसे संभव नहीं है। ऐसे कैसे संभव है बताइए। मेरे को आई हुई है लिस्ट में, उसमें क्या बोल रहा हूँ। आप रोकिए इनको। हाँ, अब बैठिए। हाँ, ऐसे चलेगा समाज में, समझा करो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, ठीक चलेगा। एक मिनट में मेरा हाँ, अग्र केसरी ग्रुप अंतरराष्ट्रीय श्री अग्रसेन धाम कुंडली, उसके लोग आ गए क्या? हाँ हाँ, वही लोग आए। अगर बिना नाम आए आना चाहते हैं तो आप उसका फायदा भी क्या है, नाम से बुलाएंगे ना हम सब लोग। राजकुमार भाई ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे बोलिए। ऐसे क्या नाम बोल रहे? मनोज गुप्ता जी आ जाएं। चलिए। इसके बाद भिवानी के प्रधान श्री अग्रवाल सभा के, और मैं आदरणीय घनश्याम सराफ जी से प्रार्थना करूंगा, भिवानी के लोग पहले घनश्याम सराफ जी चढ़ेंगे तो उसके बाद चढ़े। रोक लीजिए, सिक्योरिटी प्रार्थना है कि नीचे रोकिए अभी आप। लड़के कम है यार। क्या करूं मैं इतना। मेरा अगर बंधुओं मैं सब